ये कि अखंड भारत का रूप क्या है, हाँ। ये ऐसे नहीं सुनेंगे। आपने भी इस हम बात का यूके में जिक्र रह किया। के। हाँ, अभी आपने हरमन जी, खुशी जी, आपने इस बात का जिक्र किया कि जब वो भारत आए थे उन्होंने ये बातें कही थी। वो ये कह रहे हैं कि हम इस पर एक्शन लेंगे, इस पर स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। पिछले दिनों कनाडा में जो कुछ हुआ वो हमने देखा है, और किस तरह से कनाडा की ओर से भारत पे आरोप लगाया गया ये सब जानते हैं, ये आपने लंदन में रहते हुए भी देखा होगा। तो कम से कम यूके के प्राइम मिनिस्टर जो बात कह रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर आप भरोसा कर पा रहे हैं या नहीं, या दोबारा आगे अपनी बात कैसे उन तक लेके जाएंगे आप? जी नहीं, जस्टिन ट्रूडो ने तो सिर्फ बोला है खुलेआम में, ठीक है, कि मैं भारत के खिलाफ। यहाँ पे ऋषि सुनक बोल नहीं रहे हैं भारत के खिलाफ, लेकिन कुछ नहीं कर रहे, कुछ कर भी नहीं रही है, कुछ नहीं कर रहे ये लोग, क्योंकि जिन्होंने जो फंड रखा है 95,000 पाउंड का, दैट फंड इज नॉट एनफ इवन टू अरेस्ट 2 पीपल। जी, ठीक है, ये सिर्फ बातें हैं कि हमने 1 करोड़ रुपए का फंड बनाया है और इनको पकड़ेंगे, तो ये बहुत बकवास बातें कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एक आदमी को पकड़ने का, उसको अरेस्ट करने का, प्रोसिक्यूट करने का जो खर्चा, सरकारी खर्चा 50,000 से 1 लाख पाउंड आता है, 1 करोड़ रुपए आता है। तो इसके अंदर ये कैसे पकड़ लेंगे जितने खालिस्तानी यहाँ पे घूम रहे खुलेआम? ठीक है। तो ये सिर्फ एक बातों पे झांसा है, और झांसा दे रहे हैं हिंदुस्तान को यहाँ के लोग। ठीक है। हरमन जी, खुशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, और आप लोग जो इतनी हिम्मत का काम कर रहे हैं और लगातार आवाज उठा रहे हैं उसके लिए आप लोगों को सैल्यूट। कि इतनी धमकियों के बाद भी आप लगातार यही बात कह रहे हैं कि इनके खिलाफ हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी, और अब हम अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, उनका भविष्य बचाना चाहते हैं, और इसीलिए लड़ाई हमारी जारी रहेगी। मेरे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन अब आपको यह बताती हूं कि कैसे ISI यानी पाकिस्तान भारत के खिलाफ खालिस्तान को और मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट तैयार कर चुका है, प्लान तैयार कर चुका है। वो प्लान क्या है ये आपको बता दे। ISI का प्रोजेक्ट K2 है। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान की खालिस्तान को मदद, पाकिस्तान लगातार खालिस्तान को मदद करता रहा है। ISI ने 1990 में K2 प्लान बनाया था। K2 प्लान क्या है? K2 प्लान का मतलब है कश्मीर और खालिस्तान, यानी कि पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापता है और खालिस्तान की बात कहते हैं। इसलिए ISI इन दोनों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कश्मीर पर कैसे पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा या पाकिस्तान का एजेंडा फेल होता रहा है, इसीलिए अब वो खालिस्तान को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। भारत को अस्थिर करने की यह साजिश है, इसीलिए K2 प्लान यानी कश्मीर और खालिस्तान प्लान बनाया गया है। कश्मीर पर एजेंडा फेल हो गया है, तो इसीलिए अब K2 पर काम किया जा रहा है कि कैसे भारत को कमजोर किया जाए, अस्थिर किया जाए। लेकिन भारत सीधे कह चुका है बार बार कि आप कुछ भी करें, हम मजबूत हैं और पूरे दुनिया के देश आतंकवाद और खालिस्तान के खिलाफ हमारे साथ खड़े हुए हैं। ISI एजेंटों की कनाडा के शहरों में कई बैठकें भी हुई हैं K2 प्लान को कैसे मजबूत किया जाए इस पर, और विदेशी धरती से भारत विरोधी एजेंडा लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। खालिस्तानियों को विदेश से ही लगातार फंडिंग की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी भारत लगातार खालिस्तानियों के खिलाफ मजबूत स्टैंड के साथ खड़ा हुआ है। और एक तरफ हमने अभी आपको हरमन सिंह की बात भी सुनाई, उनकी पत्नी की, जो लगातार विदेश में रहते हुए भी कह रहे हैं कि खालिस्तान के खिलाफ हमारी आवाज ऐसे ही बुलंद रहेगी। लेकिन कैसे ISI मजबूत कर रहा है खालिस्तान को, पाकिस्तान से कैसे फंडिंग की जा रही है खालिस्तान को मजबूत होने के लिए, भारत को कमजोर करने के लिए, लेकिन भारत कमजोर होगा नहीं। इस पर रिपोर्ट देखिए। खालिस्तान के रट लगाने वालों को पाकिस्तान का ये हाल देखना चाहिए। भारत को तोड़ने के मंसूबे पालने वालों को पाकिस्तान की बर्बादी का ये मंजर हर एजेंडे का जवाब दे देगा। कट्टरवाद के नाम पर बना पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग होकर खून के आंसू रो रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात ऐसे हैं कि लोग सड़कों पर हैं। मुजफ्फराबाद में त्राहिमाम हो रहा है। इसकी वजह है आटा तेल संकट, महंगाई से जनता त्रस्त, महंगी बिजली से भी भड़के POK के लोग, बिजली के बढ़े बिल के खिलाफ प्रदर्शन, विरोध में बिजली के बिल नदी में फेंके। पाकिस्तानी अवाम अपने ही हुक्मरानों के खिलाफ जंग छेड़ चुकी है। तमाम लोग इस शहर को जाम कर दें, जाम कर दें सारा। पाकिस्तान का ये हाल आज से तो नहीं है, लंबे वक्त से जिंदगी के लिए जद्दोजहद जारी है। Movement against taxes on electricity bills and cuts in the subsidies and shortages of wheat and long hours of load shedding has now become into a full-blown movement of civil disobedience.
पीओके के लोगों में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अक्सर पीओके में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन होते रहते हैं। अगर तुम रास्ते में डाउन पैदा करोगे तो हम करगिल जाके दिखाएंगे तुम्हें। पीओके में महंगाई और बिजली बिल से भड़की जनता हो या आतंकियों और पाक सेना से परेशान लोग, हर